नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी खबर देखी थी, 2 दिन पहले ही देखी थी, लेकिन दूसरी चीज़ों के बारे में बात करनी थी, इसलिए उस बारे में वीडियो नहीं कर सका। अब आज कर रहा हूँ। ये खबर 2 दिन पहले ही आई थी कि जो एस राजामौली हैं, जो तेलुगु और भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है। खबर साधारण है और फिल्मों में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती रहती हैं और उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको डॉक्यूमेंट्री को जो 2 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है, उसको देखने के लिए थोड़ा अत्यधिक उत्सुक हो गया हूँ। और ये देखना है मुझे कि आखिर इसमें उनसे सवाल क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि राजामौली आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में वो भारत के एक ऐसे निर्देशक के रूप में उभरे हैं जिन्होंने जो सिनेमैटिक इमेजिनेशन है उसको इतना ज़्यादा विस्तार दे दिया है जितना पहले के कुछ निर्देशक नहीं दे पाए थे। फिल्में बनती रही हिंदुस्तान में, लंबे समय से बन रही हैं, हम सब जानते हैं। हिंदी में भी फिल्में बनी हैं, सभी भाषाओं में बन रही हैं। लेकिन राजामौली की 2 फिल्में, बाहुबली श्रृंखला में भी 2 फिल्में और फिर RRR 3 आर जो हैं, 3 आर्स, ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने पूरे जो व्याकरण है भारतीय सिनेमा का उसको बदल दिया और जिसका प्रभाव जो है न सिर्फ तेलुगु बल्कि सभी भारतीय भाषाओं पर, हिंदी पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। और राजामौली ने किया कैसे, आप जानते हैं कि जिन्होंने फिल्म देखी है RRR, वो उसमें 2 ऐसी असंबद्ध कहानियाँ उठाई हैं। असंबद्ध कहानियाँ मतलब वो ऐसे लोगों के बारे में है जो आपस में, स्वाधीनता सेनानी जो आपस में कभी मिले नहीं, उनका टाइम फ्रेम भी अलग अलग था। लेकिन राजामौली ने वो ऐसी चीज़ें जो असंबद्ध चीज़ें हैं उनको जोड़ दी। ये उनको एक बहुत बड़ा, और जो सफल हुई, लोगों ने स्वीकार किया इसको, ये एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन की एक पराकाष्ठा थी। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं खुद राजामौली से ये सवाल पूछने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर उन्होंने यह ख्याल आया कैसे कि उन्होंने ऐसी असंबद्ध लगती हुए विषयों को या ऐसे लोगों के टाइम फ्रेम के बारे में जो समय से भी एक दूसरे से अलग थे, उनको कैसे जोड़ दिया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है और भारत में बहुत अच्छी फिल्में बनती रही हैं, हिंदी में भी अच्छी बनती रही हैं, कभी कभार मलयालम और तेलुगु तमिल में भी अच्छी बनती रही हैं, कन्नड़ा में भी बनती रही हैं, बंगाल में भी बनती रही हैं। सत्यजीत राय जैसे फिल्म मेकर हमारे यहाँ हुए, ऋत्विक घटक हुए, तो एक बहुत बड़ा कैनवस है भारतीय सिनेमा का। लेकिन राजामौली ने जो किया है वो सबसे अलग और जो उसको कहते हैं सबसे विशिष्ट है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को जो 2 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है इसी साल, मतलब कुछ दिनों के बाद, 20-22 दिनों के बाद रिलीज़ होने जा रही है। वो कहाँ रिलीज़ होगी, नेटफ्लिक्स पर ही होनी चाहिए वो, तो मैं उसको देखने के लिए थोड़ा उत्सुक हो गया हूँ। इसके निर्देशक जो हैं वो राघव खन्ना हैं और इसको एप्लॉज एंटरटेनमेंट और फिल्म कंपेनियन ने तैयार किया है, प्रोड्यूस किया है। और नेटफ्लिक्स पर ये आ रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म दोस्तों। तो मैं सोचा कि इसको भी आपके साथ शेयर करूं। शायद राजामौली में आपकी, हम हीरो को तो देखते रहते हैं लेकिन निर्देशकों के जीवन में जो चीज़ें आती हैं, उनका जो इमेजिनेशन है वो देखना भी कई बार ज़रूरी होता है। सत्यजीत राय और ऋत्विक घटक के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में जो हमारे कई फिल्मकार आए, उनकी फिल्में तो हम देखते हैं पर उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज़ एक ऐसे मौके होते हैं जिसके माध्यम से आप उनके सिनेमैटिक इमेजिनेशन के बारे में जानते हैं। इसलिए मैंने आज का वीडियो किया और मुझे लगा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जिसको आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।